के अंदर राजस्थान में खास तौर से टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट, सिरेमिक, स्टोन, टूरिज्म, ये सभी सेक्टर्स हैं और इनसे आर्थिक नींव भी मजबूत होती है और एक समृद्ध परंपरा कारीगरों की भी आगे बढ़ती है। हमारे उदाहरण के तौर पे जैसे कोटा डोरिया, बंदेज, ये न केवल राष्ट्र के अंदर बल्कि पूरे दुनिया के अंदर राजस्थान का नाम करते हैं। मुझे यह बताने में खुशी है कि पिछले एक साल में, मात्र सरकार के एक साल के अंदर, हमने लघु उद्योग भारती, जो एमएसएमई सेक्टर का मजबूत पक्ष रखती है, उनके साथ 5 बार गहरी चर्चा और चिंतन करने का हमें अवसर मिला। साल के पहले ही कार्यक्रम में मैंने ये बात रखी थी कि राजस्थान का उद्योग विभाग लगातार लघु उद्योग भारती के साथ बैठकर चर्चा और चिंतन करेगा ताकि जो समस्याएं हैं उनका हम समाधान करेंगे। और यही नहीं, हर जिले के अंदर जो कमेटी बनेगी उस कमेटी के अंदर हम प्रतिनिधित्व रखना चाहते हैं लघु उद्योग भारती का, ताकि हर जिले के अंदर समस्या ही समाप्त हो। और इसलिए मुझे गर्व होता है कि राजस्थान सरकार, क्योंकि हमारा लक्ष्य है लघु उद्योगों को आगे बढ़ाने का, हम पहले राज्य बनेंगे जो एमएसएमई उद्योगों को किसी भी तरह के राज्य कानून से 5 वर्ष की अवधि के लिए अनुमोदन और निरीक्षण की छूट दे रहे हैं। साथ ही साथ 1 एकड़ भूमि तक जो लघु उद्योग है उनका लैंड कन्वर्जन के अंदर भी एक बड़ी छूट दी जाएगी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना और रैंप जैसी योजनाएं लघु उद्योग को आगे बढ़ाने में मदद कर रही हैं। मिस्टर ऑगस्टो यहां पर विराजमान है। रैंप है रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। इसके लिए केंद्र सरकार और वर्ल्ड बैंक ने मिलकर 6,000 करोड़ का फंड रखा है, जिसमें से 3,000 करोड़ वर्ल्ड बैंक से आया है और 3,000 करोड़ प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से आया है। हमने इसी वर्ष, ताकि राइजिंग राजस्थान और तेजी से आगे बढ़े, हमने कुछ नीतियां लॉन्च करी। एमएसएमई 2024 पॉलिसी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट 2024, इंटीग्रेटेड क्लस्टर डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट प्रमोशन 2024, राजस्थान इन्वेस्ट प्रमोशन 24 और टूरिज्म यूनिट पॉलिसी 2024। ये हमने एक स्पष्टता लाने के लिए करी है ताकि जो उद्योग करना चाहते हैं, सरकार की तरफ से उनको क्या मदद मिल रही है, क्या सब्सिडी मिल रही है, किस किस क्षेत्र के अंदर हम अपनी टेक्नोलॉजी या अलग अलग माध्यम से आपको समर्थन देने को तैयार हैं, ये सभी इन पॉलिसीज के अंदर विस्तृत रूप से लिखी हुई है। दुनिया आगे बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी का जमाना है और टेक्नोलॉजी को जोड़कर इंडस्ट्रीज अपनी एफिशिएंसी ला रही हैं अपने काम के अंदर। इंडस्ट्री 4.0 और इंडस्ट्री 5.0 की बहुत बड़े रूप से चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि हम इंडस्ट्री 4.0 के अंदर दुनिया को लीड करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हम स्वागत करते हैं टेक्नोलॉजी का और मेरा आग्रह आपसे है कि क्लाउड कंप्यूटिंग हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, आपके काम के अंदर जो डेटा आता है उस डेटा से निर्णय हो, ऑटोमेशन हो, रोबोटिक्स हो, ये अलग अलग लेवल पर, ये बड़ी बातें नहीं है, ये अलग अलग लेवल पर संभव है। आपका वर्कफोर्स ज्यादा एफिशिएंट बने, आपका रॉ मटेरियल सही समय पर आए, आपकी मशीनें वेस्ट ज्यादा ना करें। इस तरह से आपका मार्केट में क्या डिमांड है वो डिमांड आपके पास सही समय पर आए। ये सारा टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो आप सब कर ही रहे हैं। आप सबके पास स्मार्टफोन है और इन स्मार्टफोन के अंदर एक नहीं बल्कि 5 और 6 बड़ी बड़ी अलग टेक्नोलॉजी एक जगह आई है, तब आपका फोन स्मार्ट बना है। अब हमें भी स्मार्ट बनना है और हमें अपना स्मार्ट प्रोडक्शन, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग तब कर सकते हैं जब अलग अलग टेक्नोलॉजीज को हम एक जगह कन्वर्ट करें एफिशिएंसी लाने के लिए। तो इस एफिशिएंसी लाने के लिए भी
यानी टेक्नोलॉजी एक्विजिशन के लिए भी हमने, राजस्थान सरकार ने आप सबके लिए एक अलग फंड रखा है ताकि हम आपकी मदद कर सकें टेक्नोलॉजी एक्विजिशन के लिए। छोटे व्यवसाय को ऋण मिलेगा आसानी से। जो नए व्यवसाय शुरू हो रहे हैं उनके लिए एक अलग से हमने फंड तैयार करा है। जो व्यवसाय एक्सपैंड करना चाहते हैं उनके लिए भी हमने अलग से एक समर्थन वैल्यू रखी हुई है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, हर जिले की कोई ना कोई खूबी है, कहानी है, उसको मार्केट मिले, उसको बिजली और सभी जो साधन होते हैं आगे बढ़ने के लिए उनकी सहूलियत मिले। उसी तरह टेक एक्विजिशन जिसकी मैंने बात करी, कौशल विकास बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम स्किलिंग करें और स्किलिंग करके अपने वर्कफोर्स को और ज्यादा उपयोगी बनाएं। इन सब के लिए समर्थन इस एमएसएमई पॉलिसी के अंदर रखा गया है। ये 3 दिवस का जो राइजिंग राजस्थान हुआ है, इसके अंदर अलग अलग पैनल डिस्कशंस भी हो रहे हैं। आप सब विशेषज्ञ हैं, आप यहां बैठ के चर्चा करेंगे तो सरकार नोट करती है, नए आइडियाज आते हैं। हमारी जिम्मेदारी एग्जीक्यूशन की है और एक पारदर्शी सरकार, एक संकल्पित सरकार के नाते, एक डबल इंजन की ताकत के नाते हम आपको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आप हमारा मार्गदर्शन करिए। राजस्थान सरकार आपके मार्गदर्शन पर जो आपको समस्या आ रही है उसका समाधान करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अभी जो यहां चर्चा होगी उसके अंदर श्रद्धा शर्मा जी उसको मॉडरेट करेंगी, राजेश बंसल जी, वरुण चौधरी जी, रजनीश कुमार जी, अश्विन रघुरामन जी, चंद्रकांत सालुंके जी, ये सब इस चर्चा के अंदर भागीदार बनेंगे। अंत में मैं यही कहूंगा, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, राजस्थान की खूबियां बताई कि जो मुसीबतों से टकराते हैं वो राजस्थानी कहलाते हैं, उनका ये भाव था। और मैं उसमें ये जोड़ना चाहता हूं कि ये राजस्थान भी है, ये हमारा कर्म स्थान भी है। हमें पास्ट की ग्लोरी पर भी खुमार है और अपने फ्यूचर की स्टोरी के लिए भी हम पूरी तरह से तैयार हैं। हम लोकल भी हैं, हम ग्लोबल भी हैं और अब हम दूसरे प्रदेशों के लिए मॉडल भी बनेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत आभार। आप सब विकसित भारत 2047 के लिए तैयार रहिए और विकसित भारत 2047 के साथ साथ विकसित राजस्थान 2047 भी हम बनाएं। उसके लिए आप सबको पहले से ही धन्यवाद, आभार। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, इन 3 दिनों के की टेक अवेज को यहाँ पर हाईलाइट कर पूरा समा बांधने का, और साथ साथ आज के इस कॉन्क्लेव का क्या महत्व है और हमारे एमएसएमईज को फ्यूचर रेडी बनाने की तरफ जो सरकार अनेक इनिशिएटिव्स लेती आई है, नीतियां हैं जो सरकार की, वो यहाँ पर हमारे समक्ष रखने का और एक कॉन्टेक्स्ट इस पूरे कॉन्क्लेव का बिल्ड करने का बहुत बहुत धन्यवाद। और देवी सज्जनों, मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगी, हमारे साथ हमारी उप मुख्यमंत्री जी हैं सुश्री दिया कुमारी जी, उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और इससे पहले कि हम अपनी चर्चा जारी रखें, जैसे कि माननीय मंत्री जी ने कहा हमारा एक पैनल डिस्कशन है, इससे पहले हमारे एमएसएमई सेक्टर, राजस्थान के एमएसएमई सेक्टर पर एक नज़र डालते हैं और एक फिल्म के माध्यम से इसके परिदृश्य को समझते हुए, इसके औद्योगिक क्षमता को समझते हुए उसका दोहन करते हैं। इस फिल्म के माध्यम से आप देखेंगे कि कैसे राजस्थान का एमएसएमई क्षेत्र पारंपरिक कारीगरी और स्थानीय जानकारी से लेकर आधुनिक तकनीक तक हर क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है। देवी सज्जनों, ये फिल्म हमारे सभी एमएसएमई उद्यमियों की मेहनत, उनके सपनों और उनके योगदान को समर्पित है। आइए देखते हैं ये फिल्म। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग यानी एमएसएमईज के बिना आज आर्थिक विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एमएसएमई इंडस्ट्री
देश की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ का इंजन है। राजस्थान में एमएसएमईज आज नई सोच के साथ आगे बढ़ रही हैं। छोटे स्तर से शुरुआत करके अपने उद्यम को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के प्रदेश में कई उदाहरण हैं। वर्ष 1978 में जोधपुर में इस्कॉन सर्जिकल्स कंपनी के रूप में एक छोटी सी कंपनी की शुरुआत हुई। यह कंपनी डिस्पोजेबल नीडल्स, सर्जरी में काम आने वाली नीडल्स और सिरिंज का उत्पादन करती है। आज इस अत्याधुनिक फैक्ट्री में 400 तरह की नीडल्स बन रही हैं, जो दुनिया के 80 से ज्यादा देशों में निर्यात की जाती हैं। कोविड के दौरान देश के 1/3 लोगों का वैक्सीनेशन यहां बनी ऑटो डिसेबल्ड सिरिंज से हुआ। इसी तरह 1988 में जयपुर में मात्र 4 लाख रुपए की लागत से मनु यंत्रालय की शुरुआत हुई। छोटे स्तर पर शुरू की गई इस कंपनी की आज 4 यूनिट्स हैं और यह दुनिया के 20 से ज्यादा देशों में ऑटो व इंजीनियरिंग पार्ट्स एक्सपोर्ट कर रही है। यहां बने प्रोडक्ट्स देश दुनिया की कई प्रतिष्ठित कंपनियां इस्तेमाल कर रही हैं। एक और उदाहरण है 2021 में भिवाड़ी में शुरू की गई डायमंड ब्लू शिपिंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। शिपिंग कंटेनर बनाने वाली यह कंपनी आज 300 से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रही है और कई बड़ी कंपनियां इनके कंटेनर्स की खरीदार हैं। सदियों पहले सांगानेर में शुरू हुआ ब्लॉक प्रिंटिंग का काम पिछले कुछ दशकों में अपनी उत्कृष्टता और खूबसूरती से दुनिया भर में पहचान बना चुका है। यह उद्यम उदाहरण है कि किस तरह कड़ी मेहनत, बुलंद इरादों और तकनीक के बेहतर इस्तेमाल से वैश्विक स्तर पर पहुंचा जा सकता है। प्रदेश में एमएसएमई यूनिट्स लगभग 1 करोड़ लोगों को रोजगार दे रही हैं। 22 लाख से अधिक रजिस्टर्ड एमएसएमईज के साथ राजस्थान में देश का चौथा सबसे बड़ा एमएसएमई इकोसिस्टम है, जिसका प्रदेश की जीडीपी में लगभग 25% योगदान है। एमएसएमई उद्योग वैश्वीकरण के इस दौर में अनेक बदलावों का सामना कर रहा है। पूरी दुनिया में आज कार्बन फुटप्रिंट को घटाने पर जोर दिया जा रहा है। इस बदलाव को अपनाने के लिए औद्योगिक व वैश्विक व्यापार मानकों की पालना एमएसएमईज के सामने एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल और वैश्वीकरण व उदारीकरण के कारण एमएसएमईज के सामने औद्योगिक वैल्यू चेन में टिके रहकर अपने व्यापार को बढ़ाना मुश्किल होता जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार एमएसएमईज को बेहतर इकोसिस्टम देने के लिए नए सिरे से वैश्विक सोच के साथ काम कर रही है। एमएसएमईज को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान बजट में इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। इनमें नए औद्योगिक क्षेत्र, प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क्स, टेक्सटाइल पार्क, सिरेमिक पार्क, सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग पार्क, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क, स्टोन मंडियां व स्टोन क्लस्टर्स आदि की स्थापना शामिल है। बालोतरा में बन रही रिफाइनरी भी एमएसएमईज के लिए नई संभावनाएं लेकर आ रही है। यहां राज्य सरकार द्वारा विकसित किए जा रहे राजस्थान पेट्रो जोन में एमएसएमई उद्यमी अपनी यूनिट्स स्थापित कर सकेंगे। छोटे कारीगरों और शिल्पकारों को सस्ती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाने के लिए शुरू की गई पीएम विश्वकर्मा योजना में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है। हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम को